प्रेम देवी जी, राजेंद्र सारण जी, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन कृपा शंकर जी, श्री भगवान जी, रामेश्वर गोरेठा जी, चंद्रभान जी, जितेंद्र शर्मा जी, आलोक जी, जगदीश सोनी जी, असलम जी, इंद्राज जी पलसानिया जी, राजू जी, मालीराम जी सैनी, विनोद जी, बीसीएमओ, एसीबीओ बाबूलाल जी, रोडमल कपूरिया जी जो यहाँ के संस्था प्रधान है, और सभी ब्लॉक स्तर के अधिकारीगण, आयोजनकर्ता, मीडिया से पधारे बंधुओं, हमारे शाहपुरा नगर से और आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी सम्मानित नागरिकों, प्यारे विद्यार्थी, आज हम सब लोग हमारे देश का क्षेत्रवार गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और जिस तरीके से, जिस उत्साह से हमारे इस उपखंड स्तर पर इस कल्याण सिंह विद्यालय में बच्चों ने आज जिस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया है और इस देश के गणतंत्र दिवस को ऐतिहासिक रूप से मनाने के लिए जितनी मेहनत करी है, मैं सबसे पहले यहाँ के विद्यार्थियों को, विद्यालय प्रबंधन को, पूरे उपखंड क्षेत्र के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ऐतिहासिक समारोह हमारे यहाँ पर आयोजित किया। हमारा देश जो क्षेत्रवार गणतंत्र दिवस मना रहा है, और ये गणतंत्र दिवस अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजाद भारत के सपनों को जिस गणतंत्र के रूप में एक पहचान मिली, जिस देश को स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई के बाद में एक गणतंत्र राज्य का दर्जा मिला, मैं कहना चाहूंगा क्योंकि आज जितनी प्रस्तुतियां और जितने बच्चों ने जिस प्रकार से इस देश भावना से ओतप्रोत होकर के, भले ही हमारे देश के सीमा पर सुरक्षा कर रहे हमारे सैनिकों की बहादुरी की बात हो या हमारे देश में काम कर रहे हर व्यक्ति का, एक बड़े जो हमारे मामराज शर्मा जी ने बहुत अच्छी कविता भी यहाँ पर सुनाई, क्योंकि हम सब लोग जो इन, भले ही वो हमारा गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, इन समारोह को इसलिए हमेशा अच्छे से मनाते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय पर्व इसलिए है क्योंकि जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, नई पीढ़ी हमारे सामने बैठी है, वो इस बात को समझे, इस बात को महसूस करे कि जो हमारा देश लंबे समय एक आजादी के लिए लड़ाई लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय लंबी लड़ाई लड़ करके इस देश में हर प्रकार का आंदोलन चला करके किस तरीके से अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराया। इस आजादी की लड़ाई में जिन सेनानियों ने अपनी जान तक दे दी, जिन्होंने अपने परिवार कुर्बान कर दिए, जिनकी शहादत की बदौलत हमको ये आजादी मिली, भले ही वो हमारे महात्मा गांधी जी हो, जो राष्ट्रपिता है, भगत सिंह जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, और आज के समय में उनकी प्रासंगिकता, जिन्होंने इस आजाद भारत को बनाने का काम किया, जो पूर्व प्रधानमंत्री, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो इस आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इस देश में राजेंद्र प्रसाद जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाने का काम किया, आज उनकी प्रासंगिकता को समझने का समय है कि जिस आजाद और इस अभिव्यक्ति की आजादी के साथ में आज हमारे इस भारतवर्ष में हम स्वतंत्रता के आधार पर, गणतंत्र के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को व्यक्त कर पा रहे हैं, वो किन महापुरुषों के योगदान से हमको मिल पाई। ये हमारी नई पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है कि हमारे देश में उनका कैसा योगदान रहा, जिन्होंने इस देश को बनाने का काम किया, जिन्होंने इस देश को अपने प्राण दे करके आजाद करने का काम किया। और भीमराव अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने, सरदार पटेल जैसे लोगों ने इस देश को एक पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान देने का काम किया। आज उस रूप में हम इस गणतंत्र दिवस समारोह को पूरे देश में मना रहे हैं। मैं नई पीढ़ी को, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, इन सबके सामने कहना चाहता हूं कि हमारी आजादी के विषय में हम हमारी नई पीढ़ी को समझाएं, हम हमारी आजादी की बात हमारी नई पीढ़ी को बताएं कि किस तरीके से आजादी के समय रंग दे बसंती चोला, इस प्रकार के गाने, इस प्रकार के देशभक्ति गीत के साथ में आजादी की सौगात लिखी जाती थी। किस तरीके से देश को आजाद कराने के लिए सुबह सुबह जब लोग आजादी के दीवाने जनता में जनजागरण करते थे, आंदोलन चलाते थे, और अंग्रेजों के खिलाफ अगर सीने पर गोली खानी पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटते थे। ये बात इसलिए आवश्यक है कि आजाद भारत में आज 80 वर्ष के आसपास हम जिस तरीके से स्वतंत्रता को मना रहे हैं, हमको समझने की आवश्यकता है कि इस देश में
जब आजादी के समय सुई नहीं बनती थी, इस देश ने इतना विकास किया, इस देश ने आगे अपना बड़ा आकार लिया। इसमें बहुत लोगों का इस आजादी में अपना योगदान है। इसको गणतंत्र बनाने में इस देश का बहुत बड़ा, इस देश के महापुरुषों का बहुत योगदान है। और जो देश संविधान से चलने वाला है, 36 कौम को, सब धर्मों को साथ लेकर के चलने वाला है, ऐसा भारत हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाया, उनको याद करने की जरूरत है। आज इस कार्यक्रम में जिस तरीके से आप सब लोगों ने ऐतिहासिक रूप से भाग लिया, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। और बहुत सारे उत्कृष्ट कार्य करने वाले, जिनका हो सकता है अभी इस कार्यक्रम में उनको जगह नहीं मिल पाई होगी, लेकिन सबने अपने अपने क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया। भले ही वो कोई गौ सेवा का क्षेत्र हो, भले ही वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, भले ही वो अपने सेवाओं के माध्यम से इस क्षेत्र को मजबूत करने की बात हो, सब लोगों ने अपना अपना योगदान दे करके हमारे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी अपनी जो एक आप लोगों ने मुझ पर जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा और इस गणतंत्र का हिस्सा बन करके, जिसकी वजह से हम सब लोगों को यह अवसर मिला है, उसकी पालना हम करेंगे। आज इस आयोजन में बहुत ऐतिहासिक रूप से आप सब लोगों ने हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।